हेलो दोस्तों, नमस्कार। इग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए यूपी के प्रमुख शहरों के उपनाम कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि इस टॉपिक से परीक्षा में हर बार एक क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। और इस बार भी इससे एक क्वेश्चन आने की बहुत प्रबल संभावना बनी है, ठीक है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने आपके सामने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर रखा है। आइए इसको हमारे साथ समझते हैं और एक नोटबुक लेकर नोट डाउन इसको कर लीजिए, ठीक है। और परीक्षा में जाने से पहले रिवाइज कर लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन पुटअप होगा आपकी परीक्षा में, ठीक है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने टॉपिक कंप्लीट किया, ठीक है। तो देरी न करते हुए इसको हम लोग जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो देखो बच्चा, कह रहा है कि यूपी के प्रमुख शहरों के उपनाम, ठीक है। यहाँ पे हमने शहर लिख रखा है, यहाँ पे उपनाम, फिर यहाँ पे शहर है, यहाँ पे उपनाम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे सबसे पहले आपको एक दिया गया है प्रयागराज, ठीक। प्रयागराज या इलाहाबाद। प्रयागराज को क्या कहा जाता है? संगम नगरी कामा अमरूद नगरी, ठीक है। संगम नगरी कामा अमरूद नगरी। और इसे ही तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है, इसे ही कुंभ नगरी भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? अगला है प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ को भैया आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है। और प्रतापगढ़ में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर बेला देवी का मंदिर स्थित है, ठीक है। अगला बच्चा आपका मलिहाबाद। मलिहाबाद लखनऊ में पड़ता है, ठीक है। मलिहाबाद को आमों का नगर कहा जाता है। किसका नगर कहा जाता है? आमों का नगर कहा जाता है। अगर कह दिया जाए आमों का नगर किसे कहा जाता है, तो मलिहाबाद को कहा जाता है, ठीक। अगला है कानपुर। कानपुर को भैया क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर। पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है, ओके। अगर कह दिया जाए भैया भारत का मैनचेस्टर, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला समझते हैं। अगर कह दिया जाए गाजियाबाद। गाजियाबाद, अब गाजियाबाद को छोटा दिल्ली कामा उद्योग नगरी कहा जाता है। अगर कह दिया जाए यूपी में किस शहर को छोटा दिल्ली उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है, तो गाजियाबाद को जाना जाता है। गाजियाबाद आपका हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ओके। अगला है आपका नोएडा। नोएडा को यूपी का 100 विंडो कहा जाता है। अगर कह दिया जाए कि यूपी का 100 विंडो किसे कहा जाता है, तो नोएडा को कहा जाता है। कोई दिक्कत बच्चा? नेक्स्ट है आपका मेरठ। मेरठ, मेरठ को कैंची नगरी कामा क्रांति नगरी कहा जाता है। मेरठ को क्या कहा जाता है? कैंची नगरी कामा क्रांति नगरी, ठीक है। क्योंकि जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी वो सबसे पहले यहीं से मानी जाती है, ओके। अगर आपसे कह दिया जाए कि क्रांति नगरी या कैंची नगरी किसे कहा जाता है, तो मेरठ को कहा जाता है। मेरठ में ही एक बहुत फेमस मेला लगता है जिसका नाम है नौचंदी मेला, ठीक है, ओके। अगला है आपका कन्नौज। कन्नौज, तो कन्नौज को भैया इत्र नगरी कामा खुशबुओं का शहर कामा पूर्व का ग्रास, इन सब चीजों के नाम से किसे जाना जाता है, तो कन्नौज को जाना जाता है। खुशबुओं का शहर, इत्र नगरी, पूर्व ग्रास, और इसे स्वर्गद्वारी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्वर्गद्वारी भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? अगला बच्चा, अगर कह दिया जाए गाजीपुर। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। काशी की बहन कहा जाता है। किसको? गाजीपुर को कहा जाता है, ठीक है। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है, ठीक। अगला है आपका चंदौली। चंदौली, चंदौली को यूपी में धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूपी में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चंदौली को कहा जाता है। चंदौली को धान का कटोरा। अगला है रामपुर। रामपुर, ठीक। रामपुर भैया चाकुओं का शहर। किसका? चाकू का। मूवी वगैरह में रामपुरी चाकू दिखाते हैं, तो चाकू के लिए कौन फेमस है? रामपुर। इसीलिए चाकू को रामपुरी चाकू भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ठीक। अगला है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कामा चूड़ी नगरी कामा मनकों का शहर कहा जाता है। मनकों का नगर कहा जाता है, ठीक है। चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी कामा मनकों का शहर कहा जाता है। किसको? फिरोजाबाद को, ठीक भैया। और इससे प्रीवियस ईयर यूपी में क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक। अगला है हाथरस।
हाथरस। हाथरस को भैया हींग नगरी कामा गुलाल नगरी कहा जाता है। हींग नगरी कामा गुलाल नगरी किसे कहा जाता है? तो हाथरस को कहा जाता है। ठीक, अगला भैया अलीगढ़। अलीगढ़, अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताला नगरी कहा जाता है। अलीगढ़ यूपी का, अगर क्वेश्चन पुटअप कर ले कि यूपी का कौन सा शहर ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, तो अलीगढ़ जाना जाता है। ठीक, अगला सोनभद्र। सोनभद्र, सोनभद्र को सोनांचल प्लस पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। और सोनांचल किसे कहा जाता है? तो सोनभद्र को कहा जाता है। और सोनभद्र ही यूपी का सबसे दक्षिणी जिला माना जाता है। ठीक है, और यूपी का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला शामली और यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया। ओके, अगला है भैया, इधर आते हैं, इस साइड लिखा हुआ है मुरादाबाद। मुरादाबाद, अब भैया देखो, मुरादाबाद को पीतल नगरी कामा बर्तनों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मुरादाबाद को? पीतल नगरी कामा बर्तनों का शहर। लेकिन अगर क्वेश्चन पुटअप कर ले कि पीतल की मूर्ति के लिए कौन फेमस है, तो मथुरा फेमस है। ठीक है बच्चा, इतना आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक, अगला है जौनपुर। जौनपुर, जौनपुर को कहा जाता है पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद। पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। और जौनपुर भैया साहित्य कला के क्षेत्र में इब्राहिम शाह सरकी के शासनकाल में बड़ा फेमस हुआ था। ठीक है, और जौनपुर से ही अकबर के लिए फतवा जारी किया गया था। किसके लिए? अकबर के लिए फतवा जारी किया गया था। ठीक है, और जौनपुर जो है आपका, ये गोदावरी, सॉरी, जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक, जौनपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ये दोनों शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद किसे कहा जाता है, तो जौनपुर को कहा जाता है। ओके, अगला, जौनपुर में ही एक आपकी मस्जिद स्थित है जिसको बोलते हैं अटाला मस्जिद। कौन सी मस्जिद? अटाला मस्जिद। कहाँ पे है? तो जौनपुर में। नेक्स्ट है आपका बनारस। बनारस को मुक्ति क्षेत्र कामो घाटों का शहर कहा जाता है। मुक्ति क्षेत्र कामा घाटों का शहर, कामा शिव नगरी कहा जाता है इसे। ठीक है, कामा विश्वनाथ नगरी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कॉमा लगा के दो नाम आप और लिख सकते हैं, विश्वनाथ नगरी, कामा शिव नगरी भी इसे कहा जाता है। ओके, अगला अगर कह दिया जाए मथुरा। मथुरा, मथुरा को कृष्ण नगरी कामा पेड़ा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण नगरी और पेड़ा नगरी किसे कहा जाता है भैया? तो मथुरा को कहा जाता है। और मथुरा में है यूपी की सबसे पहली पेट्रोलियम शोधनशाला लगाई गई थी, पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाई गई थी। ठीक, अगला है गोरखपुर। गोरखपुर, गोरखपुर को गोरखनाथ धाम भी कहा जाता है, नाथ नगर भी कहा जाता है और गीता प्रेस नगर भी कहा जाता है। क्योंकि जो गीता प्रेस स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है। और भैया गोरखपुर आपका किस नदी के किनारे? तो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक, अगला कह रहा है अयोध्या। अयोध्या को भैया रामनगरी या फिर रामनगर या फिर राम जन्मभूमि स्थल के नाम से भी जाना जाता है। चाहे रामनगरी कह दिया जाए, चाहे रामनगर कह दिया जाए और चाहे राम जन्मभूमि स्थल के नाम से किसे जाना जाता है? तो अयोध्या को जाना जाता है। अयोध्या आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या में ही आपका कनक भवन स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है आपका नैमिषारण्य। नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है, या फिर 30,000 तीर्थ स्थलों का शहर कहा जाता है, या 30,000 तीर्थों का स्थल भी किसे कहा जाता है? तो नैमिषारण्य को कहा जाता है। अगला भैया संडीला को आपका लड्डू नगरी कहा जाता है। संडीला को क्या कहा जाता है? लड्डू नगरी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो हरदोई में पड़ता है। ठीक, अगला भैया आगरा को भैया ताज नगरी कामा पेठा नगरी कहा जाता है। ताज नगरी और पेठा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आगरा को जाना जाता है। ओके, और आगरा को मैंने बता रखा है कि किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। ठीक है भैया, दूसरा है आपका बरेली को बेंत नगरी या बांस नगरी कामा सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? बरेली को बेत नगरी या फिर सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सुरमा आंखों में लगाने वाला होता है, ठीक है, काजल के जैसे। ठीक, अगला भैया लखनऊ नवाबों का शहर। ठीक है, लखनऊ नवाबों का शहर कामा बागों का शहर कामा नजाकत और सफासत का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है। और लखनऊ आपका भैया किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है बच्चा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बच्चा वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, ताकि जिन बच्चों तक ये चीज़ें ना पहुंची हो उन तक पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।